हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टफुल ऑफिशियल के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश ढेर सारी रहस्यों और रहस्यमयी जगहों से भरा हुआ है और हम इतिहास को उठा करके देखें तो ऐसी ढेरों कहानियां हैं जिनके राज हम आज तक भी नहीं सुलझा पाए हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं और वो जगह है कुलधरा, जो राजस्थान में स्थित है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए पहले जानते हैं इस गांव के इतिहास के बारे में। इस गांव का इतिहास 300 से 400 साल पुराना है। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। पालीवाल ब्राह्मण वो थे जो राजस्थान के पाली से चल करके जैसलमेर में आकर के बस गए थे। इतिहासकारों की माने तो इस गांव में 400 से भी ज़्यादा घर हुआ करते थे और ये एक समय पर काफ़ी सुंदर और संपन्न गांव हुआ करता था, जहां के लोग मुख्यतः खेती करते थे और मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे। लेकिन रहस्यमयी बात तो ये है कि इतने ढेर सारे लोगों के होने के बावजूद भी यह गांव एक ही रात में पूरा वीरान हो गया। इस गांव में रहने वाले सैकड़ों लोग रातों रात न जाने कहां गायब हो गए और उनका पलायन एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया, क्योंकि उस रात के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिलता है कि वे इस गांव से कहां चले गए और कहां जाकर के बस गए। और रातों रात कुलधरा गांव एक खुशहाल गांव से वीरान गांव में तब्दील हो गया और वहां के आसपास के लोगों की माने तो वह गांव बहुत ही शापित है, क्योंकि वहाँ के लोगों के गायब होने के बाद से अगर कोई इंसान वहाँ जाके दोबारा घर बनाने की कोशिश करता था तो उसके साथ बहुत ही अनहोनी घटनाएं घटित होती थी। या तो वो इंसान पागल हो जाता था या तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। इस गांव से संबंधित ढेरों रहस्यमयी कहानियां हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत का साया है जिसने पूरे कुलधरा गांव के लोगों को रातों रात गायब कर दिया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का तो यह मानना है कि वहाँ के दीवान जालिम सिंह उर्फ सलीम सिंह को गांव की मुखिया की बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और वह उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुखिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वह वहाँ के क्रूर दीवान जालिम सिंह से बचने के लिए अपने पूरे गांव वालों के साथ वह गांव छोड़ करके रातों रात चला गया। लेकिन मुझे तो इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती है, क्योंकि मुखिया के साथ साथ पूरे गांव का पलायन इस बात को बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी बना देता है। और कुछ रिकॉर्ड्स में तो ये भी है कि कुलधरा के साथ वहाँ के आसपास के 83 गाँव के लोगों का भी पलायन हो गया और आज तक हम यह नहीं जान पाए कि वो लोग आखिर गए तो गए कहाँ, क्योंकि उनके कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। और कुछ लोगों का तो यह मानना है कि वहां से बहने वाली नदी काकिनी नदी का जल स्तर धीरे धीरे कम होने के कारण वहां की खेती कम होने लगी और ज़्यादा टैक्स होने के कारण वहाँ के लोग खेती करके वह टैक्स चुका नहीं पाते थे, जिसकी वजह से वे लोग वहाँ से रातों रात कहीं और जाके लेकिन मामला तो फिर वहीं आके रुक जाता है कि अगर वे लोग वहाँ से गए तो आखिर गए कहाँ। और आजकल के नए वैज्ञानिकों का तो यह मानना है कि इस घटना के पीछे उस समय आने वाला भूकंप जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ढेरों घर तहस नहस हो गए और वहाँ के लोग कहीं और जाके बस गए। लेकिन बात तो फिर वही है ना कि आखिर वे लोग गए तो गए कहाँ, क्योंकि इस बात की गुत्थी तो आज भी नहीं सुलझी है ना कि वहाँ के लोग अगर रातों रात कहीं गए तो आखिर जहाँ गए वो तो जगह पता होनी चाहिए ना, लेकिन वो जगह आज तक नहीं पता चली कि वे लोग वहाँ से पलायन करके आखिर गए। कुलधरा गांव पे बॉलीवुड की एक मूवी भी आ चुकी है कालो, जो इसे भूत प्रेत से जोड़ करके दिखाती है। और आज कुलधरा गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जहां देश विदेश के ढेरों सैलानी रोज आया करते हैं उसके रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की वजह से। और वहां पे आने वाले सैलानी अपने साथ कुछ होने वाले अजीब घटनाओं के बारे में अक्सर बताते रहते हैं और इसी कारण से सरकार ने वो जगह शाम के 6 बजे के बाद सैलानियों के लिए बिल्कुल भी बंद कर दी है और वहाँ काम करने वाले लोग भी शाम के 6 बजे के बाद वे जगह छोड़ करके चले जाते हैं। और इस बात का खुलासा आज भी नहीं हो पाया है कि कुलधरा गांव के लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और रहस्यमयी कहानियों के साथ।